हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और कोरोना अपडेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने। और अब बताने जा रहे हैं सबसे पहले आपको दुनिया का हाल। आज कोरोना संक्रमण के इस दौर में दुनिया भर के अंदर स्थिति क्या है और कोरोना मीटर किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, वो हम आपको सबसे पहले दुनिया का ग्राफ दिखाते हैं। दुनिया भर के अंदर 31,07,238 एक्टिव केस अब दुनिया भर के अंदर है। वहीं 33,65,955 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,98,666 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। बात अमेरिका की कर रहे हैं। 11,15,779 अब तक एक्टिव केस अमेरिका के अंदर है। वहीं 7,38,729 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं 1,11,394 लोगों की अमेरिका में इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। और अमेरिका पर यह सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमित देश अगर कोई है तो इस वक्त अमेरिका। ब्राजील की बात करें, 3,08,875 एक्टिव केस इस वक्त ब्राजील में है। 3,02,084 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं 35,047 लोगों की ब्राजील में इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। और ब्राजील के बाद बात रूस की, जहां पर 2,31,576 एक्टिव केस हैं और 2,21,388 अभी तक मरीज ठीक हो चुके हैं। और 5,725 लोगों की रूस के अंदर इस घातक वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। तो यह पूरी दुनिया की स्थिति हमने आपको दिखाई, लेकिन अब भारत की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो हम आपको हर पल की जानकारी देते हैं। भारत के अंदर अब 1,15,942 एक्टिव केस हैं और 1,14,072 कोरोना संक्रमित मरीज जो कि अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन उनका इलाज हुआ, उनकी देखरेख हुई और उसके बाद वो ठीक होकर के अपने घर पहुंचे। और इसी तरीके से यह सिलसिला अब हम आपको देश के अंदर अलग अलग राज्यों की भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र की बात, जहां पर 42,224 एक्टिव केस, 35,156 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 2,849 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। महाराष्ट्र की बात, अब जरा बात तमिलनाडु की कर रहे हैं। 12,700 एक्टिव केस तमिलनाडु में इस वक्त है। 15,762 लोग इस वक्त ठीक हो चुके हैं, इस घातक वायरस से जंग लड़े और वो ठीक हुए हैं। 232 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है तमिलनाडु में। बात गुजरात की भी, जहां 4,901 एक्टिव केस हैं, 13,003 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1,190 लोगों की गुजरात में इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। तो ग्राफिक्स के जरिए यह हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरा आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश है ताकि आप ये समझ सकें कि संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। बात दिल्ली की, जहां 15,311 एक्टिव केस हैं, 10,315 संक्रमित मरीज जो थे अस्पताल तक पहुंचे, ठीक हुए और 708 लोगों की देश की राजधानी दिल्ली में मौत हो चुकी है। यानी कि कितनी तेजी के साथ यह संक्रमण बढ़ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जरा हरियाणा प्रदेश की स्थिति भी आपको दिखाएं आपको ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले बात, पूरे प्रदेश के अंदर जिस जिले के अंदर सबसे ज्यादा संक्रमण तेजी के साथ बढ़ा है वो है गुरुग्राम। यहां पर 1,303 एक्टिव केस है, 332 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, जबकि गुरुग्राम में 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो गुरुग्राम की यह जानकारी, अभी तक का आंकड़ा। लेकिन फरीदाबाद, जहां पर मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा अभी प्रदेश के अंदर, फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा मौत हुई है, यानी कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से, जबकि 400 एक्टिव केस है, 171 लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं। लेकिन अभी संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। फरीदाबाद के बाद जरा अब बात बाकी जिलों की भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर बाकी हिस्से, अभी तक वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है जरा वो भी आपको जल्दी जल्दी दिखाते हैं। सोनीपत की बात कर रहे हैं, जहां पर 183 एक्टिव केस है, 158 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, जबकि एक शख्स की सोनीपत में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये सोनीपत की भी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। झज्जर की जानकारी, जहां पर 11 एक्टिव केस हैं, 96 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। और ये झज्जर से फिलहाल जानकारी अभी तक की मिल रही है, लेकिन अब आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी धीरे धीरे एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। नूह की बात कर रहे हैं, नूह में 19 एक्टिव केस हैं, 66 कोरोना संक्रमित मरीज जो कि अस्पताल तक पहुंचे वो वापस अपने घर पहुंचे हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। और नूह के बाद जरा अब आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी
तस्वीर दिखाते हैं, वहां के भी आपको स्थिति बताते हैं। अंबाला की बात कर रहे हैं, अंबाला में 32 एक्टिव केस हैं, 43 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोगों की अंबाला में मौत हो चुकी है। प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी आपको तस्वीरें बताएं, लेकिन हमारा मकसद ये है, हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप जब हर रोज बढ़ते हुए ग्राफ को देख रहे हैं तो समझें कि आपके प्रदेश में भी क्या स्थिति है, दुनिया भर के अंदर क्या तस्वीर है। पलवल की बात, जहां 63 एक्टिव केस हैं, 48 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बाकी जिलों की भी तस्वीरें दिखाते हैं, वहां पर अभी तक आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, संक्रमण कितना तेजी के साथ बढ़ रहा है, वो भी आपको बताते हैं। पानीपत, जहां 17 एक्टिव केस हैं, 51 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हो चुकी है। पंचकुला की बात, जहां पर 2 एक्टिव केस हैं और 26 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कि 2 एक्टिव केस बचे हैं और जल्द ही ये भी ठीक होने की कगार पर हैं। जींद की बात कर रहे हैं, जहां पर 10 एक्टिव केस हैं, 26 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, वहीं 2 लोगों की जींद में मौत हो चुकी है। तो जींद से भी ये फिलहाल जानकारी और ताजा अपडेट बाकी हिस्सों से क्या आ रही है वो भी हम आपको बताएं। करनाल की जानकारी, जहां पर 44 एक्टिव केस हैं, 36 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स की करनाल में कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं यमुनानगर में 1 एक्टिव केस बचा है और 9 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कि अब 1 एक्टिव केस बचा है, ज्यादा केस नहीं है और धीरे धीरे जो चुनौती है वो स्वीकार प्रशासन के द्वारा की गई। सिरसा की बात, जहां पर तेजी के साथ मामले बढ़े हैं, 37 एक्टिव केस हो चुके हैं सिरसा में, 13 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, यानी कि एक लंबी लड़ाई अभी सिरसा के अंदर बची हुई है और यहां सिरसा के लोगों के लिए अभी स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, लोगों को भी संयम बरतना होगा। फतेहाबाद की बात, जहां पर 24 एक्टिव केस हैं, जबकि 9 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। और जरा अब आपको जल्दी जल्दी से दिखाते हैं तस्वीरें, भिवानी की भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। 51 एक्टिव केस है भिवानी में, जबकि 6 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। और जरा आगे आपको दिखाते हैं क्या अभी तक स्थिति है। रोहतक की बात, जहां पर 102 एक्टिव केस हैं, 11 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो चुकी है। तो रोहतक की यह जानकारी भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नारनौल की बात, जहां पर 44 एक्टिव केस हैं, जबकि 33 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। नारनौल की भी जानकारी, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी हिस्सों की भी स्थिति क्या बनी हुई है अभी तक। और प्रदेश में लगातार जो संक्रमण का ग्राफ है वो बढ़ा है और यही चिंता का कारण है। बात हिसार की, जहां पर 60 एक्टिव केस है, 22 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो ये हिसार की भी जानकारी। लेकिन बात रेवाड़ी की, जहां पर 33 एक्टिव केस है, 12 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी तक चरखी दादरी से 34 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं और एक ही कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुआ है। एक बड़ी चुनौती चरखी दादरी में प्रशासन के सामने, क्योंकि एक्टिव केस संख्या ज्यादा है। कैथल में 27 एक्टिव केस है, 7 मरीज इस दौरान ठीक होकर के अपने घर पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र की बात, जहां पर 26 एक्टिव केस है और 23 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर के अपने घर तक भी पहुंचे हैं। तो ये पूरी जानकारी और ये जो हमने आपको प्रदेश की पूरी तस्वीरें दिखाई हैं और आप तक जानकारी पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। लेकिन जरा प्रदेश में बढ़ते हुए इस ग्राफ को भी समझ लेते हैं। जब पूरी दुनिया के अंदर स्थिति है और जब बार बार ये कहा जा रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब 8 जून के बाद कुछ चीजों में रियायत भी मिलने जा रही है। इसको लेकर के क्या तैयारियां हो रही हैं, इसको लेकर के कितनी चुनौती प्रशासन के सामने है, जरा वो भी समझ लेते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं स्वाति जी आपसे यही समझना चाह रहा हूं, संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, हम इससे पहले भी चिंता जाहिर कर चुके थे कि संक्रमण बढ़ रहा है, धीरे धीरे ढील दी जा रही है, लेकिन रियायत की एक और किश्त मिलने जा रही है 8 तारीख के बाद से। 8 जून के बाद अब रेस्टोरेंट, होटल्स और साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल हैं वो भी खोलने की कगार पर हैं। तो क्या अब इसके बाद जो है चुनौती सरकार प्रशासन के सामने और बड़ी होगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, जितना भी ज्यादा हम चीजों को खोलते जाएंगे उतना ज्यादा हमारी चुनौती भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतना ही लोग बाहर निकलेंगे, उतना उन जगहों पर जाएंगे
और ऐसे में एक तरफ जहां ये सब चीजें खुल रही हैं, वहां लोगों को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी भी आप एहतियात बरतिए और इन जगहों पर तभी जाइए जब आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि ये चीजें अगर खुल रही हैं, अगर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, अगर होटल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो हम वहां जाए ही जाएं। अगर हमारे लिए बहुत जरूरी है तो हम जाएं, वरना अभी भी अगर हम इन जगहों पर जाने के लिए अगर अपने आप को रोक सकते हैं, अगर हम बाकी अपने घर के लोगों को भी अगर यहाँ जाने से रोक सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा समझदारी होगी। ऐसे समय में जब संक्रमण इतना ज्यादा फैल रहा है, जब लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, हमारे डबलिंग जो डेज हैं वो भी कम हो रहे हैं, ऐसे में और पहले ही आप बाहर निकल रहे हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, ऐसे में कम से कम और जो ऐसे स्थान है जो कि हमारे लिए मजबूरी नहीं है, वहां जाने से बचें। और प्रशासन के लिए भी चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितना आप दायरा खोलते जाएंगे उतनी जगह पर आपको निगरानी रखनी होगी, उतनी जगह पर संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ऐसे में उनके लिए भी चुनौतियां जरूर बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें स्वाति जी, जब हमने देखा कि लॉकडाउन के जब अलग अलग चरण चल रहे थे, उस वक्त जो है लोगों को कई चीजें समझाई गई, मास्क पहनने का तरीका और मास्क कितना जरूरी है ये भी बताया गया। हरियाणा के अंदर तो फाइन भी इस पर लगा दिया है कि अगर कोई शख्स सड़क पर चलकर के सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उस पर 500 रुपये का फाइन भी है। लेकिन अब जब ये रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को अपनाना है, तब लोग इसको अपना भी नहीं रहे हैं। कई जगहों पर देखा जाता है कि लोग अवहेलना करते हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब और भी ज्यादा छूट दी जाएगी, ढील दी जाएगी, तो क्या ऐसा लगता है कि संक्रमण जो है तेजी के साथ बढ़ेगा और लोग जिन चीजों को शुरुआत में अपना रहे थे अब आगे अपनाएंगे या नहीं? देखिए, इस बात का ध्यान बहुत रखना जरूरी है कि हमें मास्क लगाना है। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप कोरोना को न्योता दे रहे हैं खुद से, और ये आपके लिए बहुत बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात, बार बार इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी लापरवाही हो सकता है कि आपके लिए वो इतनी खतरनाक ना हो, आपको इतना संक्रमण ना हो, आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बने, या आपको शायद संक्रमण के कोई ऐसे लक्षण भी ना हो, लेकिन आपके अपने परिवार वाले जो हैं, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो इस तरह से कोई भी और ऐसा व्यक्ति है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए ये जानलेवा हो सकता है। तो जो भी जना घर से बाहर कदम रख रहा है, उसे ये सोच के चलना है कि केवल वो खुद खतरे पर नहीं आ रहा है, वो अपने पूरे परिवार को खतरे पर लाता है, क्योंकि उसे वापस उसी घर में जाना है, उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करना है। ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क लगाएं, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी की बात चल रही है, वो आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे समय में मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के लिए मिसाल बनना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं कर रहा है उसको हमें समझाना जरूरी है, उसके सामने हमें खुद को एक एग्जाम्पल के रूप में पेश करना है कि देखिए, हम भी लगा रहे हैं, हम भी इन बातों का ध्यान रख रहे हैं, और आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। क्योंकि संक्रमण अगर बढ़ेगा तो सभी के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, केवल एक जने के लिए दिक्कत नहीं बढ़ेगी। और ये एक चेन रिएक्शन है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो वो कितने और लोगों को संक्रमित करेगा। और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से अभी फिलहाल भारत में अब इतना ज्यादा संक्रमण सामने आ रहा है, चाहे आप हॉटस्पॉट्स, कंटेनमेंट जोन की बात करिए, या वैसे भी अब और नए नए इलाकों से भी इन्फेक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और हम सब लोगों का उत्तरदायित्व भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, और हमें ये इंश्योर करना है कि दूसरा व्यक्ति भी उन सभी बातों का ध्यान रखे, वरना हम इस लड़ाई में हार जाएंगे और वो स्थिति आ जाएगी जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। जैसे और देशों के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए अब हम छठे पायदान पर आ चुके हैं अगर विश्व की बात करें तो, और ऐसे में अब हम और ऊपर कितनी रफ्तार से जाते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा। अगर हम बहुत रफ्तार से ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात बन जाएगी। इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ स्वाति जी, कि हम जो जिस बात का शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ कि नहीं, अभी हम कौन सी स्टेज पर हैं, तो अगर हम आज आकलन करें तो हम किस स्टेज पर हैं, या कम्युनिटी स्प्रेड अब हो चुका है? देखिए, काफी हद तक ये जरूर लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि अब बहुत सारी जगहों से ऐसे संक्रमण सामने आ रहा है जहां ये बता पाना मुश्किल है कि
संक्रमण कहां से हुआ होगा। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जरूर अभी भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर संक्रमण नहीं पहुंचा है, जहां पर बहुत कम मामले हैं, लेकिन जिस तरह से ये 13-15 सिटीज हैं, खास तौर से हमारी भारत के, जहां से सबसे ज्यादा संक्रमण सामने आ रहा है, वहां जरूर लग रहा है कि संक्रमण फैल चुका है, वहां स्टेज 3 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और ऐसे में अभी आईसीएमआर का जो सीरो सर्वे हुआ है 34,000 लोगों पर, उसका भी इंतजार है कि उसकी क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, खासतौर से जो हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स हैं, यहां पर जरूर कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस वक्त हो रहा है और इसी वजह से हम इतना ज्यादा संक्रमण अब सामने आते हुए देख भी रहे हैं। लेकिन और स्वाति जी, अब बहुत सारे ऐसे दर्शक भी केसेस अब आ समझना रहे चाह हैं रहे शुभेंदु जी, हैं, जहां ये बिल्कुल पूरे भी देश पता की नहीं जनता चल भी रहा है समझना कि चाह कहां रही से है आए। कि जी। अब पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे रुक रहा है, थम रहा है और कई जगहों पर कम भी हो रहा है, तो अब भारत में लगातार अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हमने दुनिया के अंदर देखा, दुनिया के साथ साथ भारत की तुलना भी शुरुआत में की, जब दुनिया में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ रहे थे, भारत स्टेबल था। भारत में लॉकडाउन किया गया, स्थिति सामान्य बनी रही, बहुत हद तक काबू में रहा। लेकिन अब जब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं और अब हम एसेस कर रहे हैं पिछले मामले जो हम अभी तक हमने देखे थे, तो भारत अब आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया रुक गई है, लेकिन भारत अभी भी आगे बढ़ रहा है। ये बिल्कुल चिंता की बात है और ये एक पैटर्न है जो कि विश्व में देखा गया कि कुछ जो देश हैं उनमें जल्दी आया कोरोना वायरस का संक्रमण, और हम चीन के बिल्कुल बगल में होते हुए भी हमारे यहाँ संक्रमण जो है उस तेजी से नहीं आया और उतनी जल्दी नहीं आया जैसे कि बाकी देशों में आया। और एक बहुत बड़ी बात ये भी थी कि हमारे भारत में जो लॉकडाउन है वो बहुत समय से लगा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो अंकुश था वो भी बहुत समय से लगा और इसकी वजह से हमारे यहाँ वो तेजी नहीं देखी गई, उतना बुरा हाल नहीं हुआ जैसे और देशों में हुआ है। लेकिन अब जिस स्थिति में हम हैं, जैसे अगर आप ब्राजील को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए, वो उनकी स्थिति और हमारी स्थिति इस वक्त काफी मिलती जुलती है, क्योंकि वहां भी अब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और हमारे भारत में भी अब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए, जब भी लोगों का मूवमेंट होगा, जब भी जितना अभी खास तौर से हमने बहुत सारा मूवमेंट देखा है, इतने लगभग हमारे कितने सारे जो 1 करोड़ के आसपास जो माइग्रेंट्स हैं उनका मूवमेंट हमने देखा कि वो इधर से उधर गए हैं। अभी वंदे मातरम के तहत हमारे बहुत सारे बाहर से जो नागरिक हैं वो वापस आए हैं। इधर डोमेस्टिक फ्लाइट्स खुली हैं तो लोगों का आवाजाही बढ़ी है, आजीविका के लिए भी लोग अब बाहर निकल रहे हैं, इंटरस्टेट मूवमेंट भी हो रहा है। तो जिस तरह से जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना खतरा बढ़ेगा, उतने संक्रमण के मामले ज्यादा सामने आएंगे। इसलिए लोगों को अब एहतियात रखने की जरूरत है और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो उतना ही ट्रैवल करें जितना बहुत जरूरी हो। तो ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया के अंदर जो, अगर हम बाकी देशों की तुलना करें तो वहां पर जो कोरोना संक्रमण के मामले थे वो पीक तक पहुंचे। तो क्या अभी वो भयावह स्थिति भारत ने देखी नहीं है या अभी आनी बाकी है? देखिए, आनी तो बाकी है, क्योंकि जिस तरह से जब तक कि हम ये देखते रहेंगे कि एक दिन में पीछे वाले दिन से ज्यादा मामले आ रहे हैं, जैसे अब आप देख रहे हैं पहले 6,000 आ रहे थे, फिर 7-8 हुए और अब 9,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आ रहे हैं। जब तक कि हम ये स्थिति देखते रहेंगे कि एक दिन के बाद अगले दिन ज्यादा आ रहे हैं, तब तक आप ये मान के चलिए कि हम अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं। और वो पीक की क्या संख्या होगी ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन फिलहाल अभी हम अप पे हैं, अभी हम ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं, अभी हम कहीं भी नीचे नहीं आ रहे। जब तक कि यह स्थिति नहीं आती कि 4-5 दिन ऐसे निकले जब हमारी संख्या दिन पे दिन कम होती जाए एक दिन से पीछे, तब तक आप ये मत मान के चलिए कि हम प्लेटू हो गए हैं या हम पीक पर नहीं पहुंच रहे हैं। फिलहाल अभी हम पीक की तरफ ही जा रहे हैं। अब बस कोशिश यही है, 2 चीजों की खासतौर से कोशिश करनी है कि हमारी स्पीड ना बढ़े और दूसरा हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट ना बढ़े, हमारे यहाँ मृत्यु दर कम रहे। इस बात की हमें भरपूर कोशिश करनी है और प्रशासन को भी दुरुस्त करनी होगी सारी सेवाएं, ताकि मृत्यु रेट ना बढ़े। इसमें लगातार शोध चल रहे हैं और शोध के द्वारा अभी कुछ जानकारी मिल रही है कि अलग अलग टाइप्स के ये संक्रमण है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो जिस शख्स को अभी तक कोरोना हुआ है, अगर वो उसको अभी शुरुआत में हो जाता है तो उसके बाद क्या संक्रमण नहीं होगा, इस बात की भी अभी तक कुछ शोध के जरिए कुछ जानकारी मिल रही है।
आज आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही है, लेकिन शायद मैंने प्रश्न सुन लिया है। देखिए, जो अभी पहले शोध आए थे, जिनमें पहले साउथ कोरिया में खासतौर से केसेस आए जहां ये पता लगा कि लोगों में दोबारा संक्रमण हुआ, उधर चीन और अमेरिका से भी इस तरह की खबरें आई, जो लोग ठीक हो गए थे उनके टेस्ट पॉजिटिव आए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में दोबारा साउथ कोरिया से एक और स्टडी सामने आई है, वहां की सीडीसी से, जिसमें उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है कि जो व्यक्ति संक्रमित होकर ठीक हो गया है वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करेगा। अगर उसके शरीर से जरूर छोटे छोटे ऐसे कण निकलते रहते हैं वायरस के, जो काफी समय तक, जिसकी वजह से उसका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है ठीक होने के बाद भी, लेकिन वो कण इतने छोटे हैं और वो पूरे इस तरह का वायरस नहीं है कि उससे दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो। तो खास तौर से स्टडी का ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति जो संक्रमित होकर ठीक हो जाता है वो दूसरे को संक्रमित नहीं करेगा। अब बात यह है कि वो व्यक्ति संक्रमित दोबारा हो सकता है या नहीं, इसके लिए भी अभी कहना थोड़ा जल्दी है। ये जरूर माना जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं और वो कुछ समय के लिए सुरक्षित है, लेकिन ये कि समय सीमा कितनी है ये कहना अभी मुश्किल है कि वो 2 महीने, 6 महीने, साल भर कितने समय के लिए सुरक्षित होगा ये अभी नहीं कह पाएंगे। लेकिन हाँ, एंटीबॉडीज बन रही हैं और व्यक्ति कुछ समय के लिए सुरक्षित जरूर हो रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये फिलहाल की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया और भारत की अभी तक सामने रखी गई है। खैर, बहुत शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा की है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन इस जानकारी के बीच हम आपको ये भी बता दें कि जो अभी तक के आंकड़े हैं, जो अभी तक की जानकारी है, वो हर पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपसे एक अपील भी करते हैं कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकलें तो एहतियात के साथ निकलें, चेहरे को ढक करके रखें और कुछ गज की दूरी का आपको जरूर ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।